नमस्कार, राष्ट्रीय सनातन शक्ति के फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि शंकर भगवान पर दूध चढ़ाना कहाँ तक सही है। वो हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से बिल्कुल डिटेल्स में समझने वाले हैं। यदि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को वॉच कीजिए, और यदि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को वॉच कीजिए। क्योंकि यदि आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत तरह के सवाल, ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं किसी भी जहाँ पर कथा होता है वहाँ पर, कि शंकर भगवान पर दूध चढ़ाना व्यर्थ है। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि यदि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तब तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि भगवान को यदि आप मानते हैं कि नहीं वो मेरे भगवान हैं, तो ऐसा सवाल आप कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप पूछते हैं इस सवाल को, तो इसका जवाब ये हुआ कि बिल्कुल सही है भगवान शंकर भगवान को दूध से अभिषेक करना। कैसे सही है? क्योंकि यदि आप रामायण उठाते हैं तो रामायण तो बहुत पुराना है, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि भगवान श्री राम दूध से अभिषेक किए थे शंकर भगवान का, यानी महाशिवरात्रि के दिन दूध से अभिषेक किए थे। इसके अलावा आपको बहुत साल पहले का कहावत मिल जाएगा कि ये कहावत है, दूधो नहाओ पूतो फलो। यहाँ पर दूध से नहाने की बात क्यों की गई है, ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि इस जो कहावत है इसका आविष्कार तो अभी के समय में नहीं हुआ, बहुत पहले से चला आ रहा है। अब बताइए कि हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण मानने वाले हैं, तो यदि भगवान श्री राम दूध से अभिषेक कर सकते हैं तो हम लोगों को करने में कोई पाप नहीं लगता है, कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम ये तो नहीं होता है कि हम लोगों के ऊपर खून बहाने के आरोप लगते हैं, हम लोगों के ऊपर दूध बहाने के आरोप लगते हैं, लेकिन खून बहाने के आरोप नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल प्लस पॉइंट है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे सही है शंकर भगवान को दूध से अभिषेक करना। अब बात करते हैं हम लोग पढ़े लिखे लोगों की, यानी जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साइंस को मानने वाले हैं, वैसे लोग को। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले लोग तो साइंस को भी मानते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी मानते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, यानी जो एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जो आधा अधूरा ज्ञान लिए बैठे हैं, वही ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सही है, और यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें इसको शंकर भगवान पर जल चढ़ाना, वो गलत है। ऐसे ही लोग इस पर सवाल उठाते हैं। चलिए जानते हैं हम लोग कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे सही है। तो अक्सर क्या होता है कि बरसात की शुरुआत लगभग सावन महीने से हो जाती है। तो सावन महीने से बरसात की शुरुआत होती है, उससे पहले जितना भी मौसम है उसमें क्या होता है कि नदी, तालाब, झरना, इस सब में जितना भी जल होता है वो क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से वाष्पित होकर, वाष्प के माध्यम से आसमान में जाती है और वहाँ पर बादल बनती है। और जब जल वाष्पीकृत होकर ऊपर जाएगा तो यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो प्रदूषित जल हैं, जो कुछ देर ज़मीन पर एकत्रित हो जाता है, कुछ ज़्यादा कहीं गड्ढा है वहाँ पर एकत्रित हो जाता है, कहीं नदी में एकत्रित हो जाता है। नदी में तो एकत्रित नहीं होता है, बल्कि नदी का पानी यदि बहता है तो ठीक है, यदि नदी में भी कहीं गड्ढा वगैरह है, कम पानी है, इकट्ठा हो गया, तो उसमें भी कुछ देर के बाद बैक्टीरिया और बहुत ही प्रदूषणकारी जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि पानी के साथ मिक्स रहते हैं, यानी उनको पानी से अलग नहीं किया जा सकता है। तो वैसे बैक्टीरिया क्या होगा, जब वाष्पीकृत होगा जल तो वो भी साथ में ऊपर जाएंगे, बादल बनेंगे। और जब वो बारिश होगा तो क्या बारिश शुद्ध होगा? पहला बारिश नहीं शुद्ध होगा, क्योंकि पहले से ही उसमें बहुत तरह के दूषित जो अवयव हैं वो उपस्थित हैं, तो दूषित ही मतलब विषैला पानी ही गिरेगा। इसलिए आप यदि गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव के लोग बोलते हैं कि नहीं, इसमें सावन का पहला बारिश है, इसमें मत नहाओ, शरीर पर फोड़े फुंसी ये सब निकलने लगते हैं। क्यों निकलने लगते हैं? क्योंकि उसमें जो बहुत तरह के प्रदूषित जल होते हैं, इसीलिए। अब वो जो प्रदूषित जल जमीन पर गिरेगा तो वो जो दूब उत्पन्न होंगे, जो चारा है पशुओं के, वो उत्पन्न होंगे, वो क्या होंगे? विषैले होंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, आप लोग ध्यान से बैठकर सोचिएगा कि वो चारा जो है वो विषैले उत्पन्न होंगे।
अब वो जो चारा हमारी गायें खाएँगी, तो जो जब विषैला चारा हमारी गाय खा रही हैं, तो उस उनका जो दूध निकलेगा, वो कैसे निकलेगा? कि विषैला ही निकलेगा, यानी उससे कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इसके लिए बच्चों को नहीं दिया जाता है या फिर इंसान को नहीं दिया जाता है कि उनको बीमारी पकड़ लेगा। इसीलिए यह विधान बनाया गया है कि सावन में जो दूध होता है वो शंकर भगवान के ऊपर अभिषेक करें। यह है फैक्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इसी को आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बता दिया गया है कि शंकर भगवान के ऊपर दूध चढ़ाना चाहिए। अब इस वीडियो से दोनों प्रूव हो जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे सही है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे सही है। यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो कि बोलते हैं कि क्या है इसमें सच्चाई, दूध व्यर्थ हो जाता है, क्यों दूध चढ़ाया जाता है, इस वीडियो को देखकर वो लोग समझ जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि शंकर भगवान पर दूध चढ़ाना क्यों सही है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सनातन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।